नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार और आपका रमन स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर के बारे में देखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन तो काफ़ी आसान होते हैं, लेकिन हमारा समय एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लग जाता है इसे सॉल्व करने में। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे कम समय में इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर ले। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि रेशियो प्रोपोर्शन होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम इसे 10 हो गया और ये हो गया 25, तो इसका जो सबसे शॉर्ट फॉर्म होगा वो रेशियो होगा। ये जो आप साइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम रेशियो का साइन। तो ये हमें किसी भी दो चीजों में अनुपात बताता है कि उसका क्या रेशियो है, एक दूसरे से तुलना करके बताता है। अब इसको यदि हम छोटा करते हैं तो दोस्तों, क्योंकि ये 5 के टेबल में दोनों आता है, तो 5 से इसको हम काटते हैं, 5 दूना 10, 5 25। तो ये हमारा रेशियो हुआ। अब हम देखेंगे प्रोपोर्शन में क्या होता है। तो जैसे हम देखते हैं, एक संख्या मान लेते हैं हम a, दूसरा b, ये c और ये d। तो दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि प्रोपोर्शन में क्या मतलब है। इसका इससे जो रिलेशन है इसका इससे ये रिलेशन होना चाहिए। तो a और b का जो भी रेशियो होगा, a और b का जो भी रेशियो होगा, c और d का वही रेशियो होना चाहिए दोस्तों। तो अब यहां से हम ये देखेंगे कि ये बराबर का साइन है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम नीचे वाले को ऊपर में भेजते हैं, नीचे वाले को ऊपर में भेजते हैं। तो यहां से a गुना d बराबर b गुना c। तो यहां से दोस्तों हम देखेंगे कि a और d हो गया और b और c हो गया। तो a और d को गुना करने पर जितना आता है, b और c को गुना करने पर उतना ही आता है। तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। हालांकि ये दोस्तों किताबी बातें हैं, इन बातें पे हमको कोई ध्यान नहीं देना है, समझने के लिए हम बता दिए हैं, लेकिन एग्जाम में इसका हमको कोई माने मतलब नहीं है। इससे हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका जो रिलेशन यहाँ से होगा, इसका रिलेशन यहाँ से हमें होना चाहिए। बाकी हमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। एग्जाम में यदि आपको दिया रहे दो संख्या, यदि दिया रहे जैसे ए बी दिया हो, और यदि उसका पूछे ए बी का मीन प्रोपोर्शन, दोस्तों पूछे का मीन प्रोपोर्शन यदि पूछ ले, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, मीन वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों को a इंटू बी कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसे हम समझते हैं इस माध्यम से कि इसके कहने का क्या मतलब है और इसको इस तरह से हम कैसे समझाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये हो गया कि हमको बस आंसर यदि निकालना है तो सिर्फ हम इस दोनों को रूट अंडर में करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, उसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ गया। हमें ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये फॉर्मूला कहां से बना। तो इसको देखने के लिए हम मान लेते हैं कि x इस ए बी का मीन वैल्यू हुआ। मीन वैल्यू हुआ अर्थात इसको हम इस तरह से समझते हैं कि a का x से जो भी रेशियो होगा, x का b से वही रेशियो होगा। a का x से जो रेशियो होगा, x का b से वही रेशियो होगा। इस तरह से यदि हम इसको इस तरह से सजाएं तो a बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी। अब दोस्तों देखेंगे कि x को उधर यदि हम भेजेंगे तो हमारा ये आ जाता है एक्स स्क्वायर, और इसको यदि हम भेजते हैं तो ये हमारा जाता है a गुना b। अब यदि दोनों तरफ हम वर्गमूल का साइन लेते हैं तो इधर हमारा आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा a गुना b। तो दोस्तों यहाँ से हम मीन प्रोपोर्शन देख लिया कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है और उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। समझने वाले
समझने के लिए यहाँ पे ये काफी है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में हमें इतना करने का समय नहीं होता है। ये अभी का समय है कि हमें समझना है कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, और हमें सिर्फ इसको याद रखना है कि मीन वैल्यू पूछे तो दोनों को गुना करके डायरेक्ट वर्गमूल निकालना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे हमें बढ़ जाना है दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम देखते हैं कि मान लिया जाए 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन हमें निकालने के लिए बोले, तो हमें कुछ करना नहीं है, मीन प्रोपोर्शन डायरेक्ट हमको निकालना है। 4 गुने 9, 4 9 36, 36 का हो जाता है 6। हमें आगे बढ़ना है और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हम आते हैं थर्ड प्रोपोर्शन में। तो थर्ड प्रोपोर्शन में दोस्तों हमें देखना है कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे 4 और 9 का मध्यमान हमें पूछे, मध्यमान को ही मीन वैल्यू बोलते हैं। मीन वैल्यू बोले या फिर मीन प्रोपोर्शन बोले, कोई हमें परेशानी की बात नहीं है, वही होता है। तो इसके निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, 4 गुने 9 करना है, आ गया ये 36, 36 का वर्गमूल आता है 6, हमारा आंसर आ गया। तो अब हम आगे देखेंगे कि आपसे पूछेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए। तो थर्ड प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं? तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको इसमें 2 संख्या ही दिया रहेगा, इसमें भी 2 संख्या देगा, इसमें भी 2 संख्या देगा। ए और बी यदि पूछ लिया आपसे कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन निकाले, तो ए और बी के थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए दोस्तों हमें देखना है कि ये कैसे आया। हालांकि पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, इसे निकालने के लिए क्या करना है आपको। तो शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको बी स्क्वायर बाई सी कर देना है, बी स्क्वायर या बाई ए, मतलब लास्ट वाले संख्या का वर्ग करना है और पहले वाले संख्या से उसको भाग देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसे देखने के लिए हमें देखना है कि मान लेते हैं कि x वो संख्या है जो कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब हम देखेंगे कि इससे रिलेशन कैसे बनता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए a और b का जो भी रिलेशन होगा वही रिलेशन b से x का होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई एक्स। तो दोस्तों क्योंकि हमें x निकालना है तो x को हम ऊपर रखेंगे और a को हम नीचे रख देंगे। तो यहां से हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू हमारा आया ये b इंटू बी स्क्वायर हो गया, और ये हमारा a नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए होगा। तो यहां से हम देख ले कि ये फॉर्मूला आया। दोस्तों अब हमें ये एग्जाम में करना नहीं है, हमें बस ये याद रखना है थर्ड प्रोपोर्शन बोले तो सेकेंड वाले को स्क्वायर करो और फर्स्ट वाले से उसको डिवाइड दो, आंसर निकालो और क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन देखो। तो यहाँ से ये हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल एग्जाम्पल। पहले इसमें देख ले कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, यदि 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल यदि आपको बोले का थर्ड प्रोपोर्शनल यदि आपको बोल दे निकालने के लिए, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ हमें 6 का स्क्वायर करना है और 4 से डिवाइड लगाना है। 36 आ गया, ये 4 आ गया, ये कट के 9 आ जाएगा आपका। दोस्तों ये 9 आपके आंसर हो गया, आपको आगे कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों देखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शनल दोस्तों हम कैसे निकालेंगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जब भी बोलेगा तो 3 संख्या आपको देगा और उसका बोलेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। जैसे मान ले ए बी सी दिया है, अब इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोले तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा दोस्तों, बी गुना सी बाई ए। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए लास्ट वाले 2 संख्या को गुना करना है, पहली संख्या से भाग देना है। अब ये कैसे आया ये देखना है। तो मान लेंगे कि x वो संख्या हुआ, या x के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ये हमारा वैल्यू होता है। अब हमें सिर्फ समझना है कि a का b से जो भी रिलेशन होगा c का x से वही रिलेशन होगा। यहां से यदि हम a बाई बी करते हैं और c बाई x करते हैं
तो चूंकि हमें x निकालना है तो x हमको इधर ले जाना है, तो x इज इक्वल टू b इंटू सी बाई ए। दोस्तों ये फॉर्मूला हमें यहाँ से आया, लेकिन एग्जाम में फिर वही बात कि इसे सिर्फ समझना है अभी, और माइंड में सिर्फ ये बैठा के रखना है कि ये बी लास्ट वाले दो संख्या को गुना करना है और ए से पहली संख्या से भाग देना है। अब एग्जाम्पल के तौर में इसमें भी यदि हम देख ले 4 6 8 4 6 8 का यदि आपको बोले फोर्थ पोर्शन निकालने के लिए का फोर्थ पोर्शन यदि आपको बोले निकालने के लिए, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, बी इंटू सी 6 गुने 8 बटा 4, 4 से ये कटा 2 बार में, आ गया आंसर 12। दोस्तों ये हमारा पूरा हुआ। अब हम आते हैं कि कुछ जो हमारा दिया जाता है रेशियो में दिया जाता है, अब हमें रेशियो निकालना होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो दोस्तों इसके आगे हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें देखा जाता है कि जैसे 5A हो गया, 10B हो गया, 20C हुआ, 40D हुआ। तो अब हमें पूछता है A B C D का रेशियो। अब हमें क्या करना है, तो इसमें जो भी नंबर यहाँ पे दिया है, जैसे 5 हो गया, 10 हुआ, 20 हुआ, 40 हुआ, तो इसका पहले हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम में बारी बारी से इसके जो भी मल्टीपल होंगे इससे इसको डिवाइड देना है। तो 5 से इसको डिवाइड देंगे तो 5 या 40, 10 से इसको देंगे 4, 20 से उसको देंगे तो 2 आया, और 40 से दिए तो 1 आया। दोस्तों तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम आगे देखें दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे 2A 3B 4C इज इक्वल टू, यदि हमें दे दिया 24, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि 2 3 4 2 3 6 6 4 24। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि इस सभी से ये कटने वाला है, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे कि इसे इसको भाग देंगे। तो हम A B C डायरेक्ट इससे इसको भाग देंगे, हमारा आ जाएगा ये 12, इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 8, इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 6। दोस्तों अब इसको हम बारी बारी से इसको छोटा भी कर सकते हैं, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसे 4A/3 5B/4 6C/5। अब दोस्तों यहां से हमें ABC का दोस्तों रेशियो निकालना है। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें भी दोस्तों हमें वही करना है, बस ये फ्रैक्शन है, हमें ऊपर वाले का एलसीएम लेना है दोस्तों। तो 4 5 6 का एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, तो 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, और इसका एलसीएम हो जाएगा 5, तो 12 पंचे 60। दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा 60। तो हमें 60 में इससे अब 4/3 से भाग देना है दोस्तों। तो 4 से यदि भाग देंगे तो दोस्तों ये नीचे वाले ऊपर वाले से हम भाग देंगे, या नीचे वाले को हम गुना कर देंगे। दोस्तों 4 से यदि हम भाग देते हैं दोस्तों, एक हम देखेंगे 4 को ऊपर नीचे रखेंगे, ऊपर 3 रखेंगे, इससे ही कटा 15, इधर आ गया 45 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये लिखेंगे हम। अब इसे हम 5 से भाग देंगे तो 12, और फिर 12 चौक 48 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से 6 से भाग देंगे तो 10, और 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। दोस्तों अब यदि ये कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ से कटने वाला नहीं है तो इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि यदि हमें A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5 दिया हो तो A/B/C पूछता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि
कॉमन क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे भी हमारा बी दिख रहा है, यहाँ पे भी हमारा बी दिख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 4 है। क्योंकि बी है तो दोनों का वैल्यू सेम ही रखना होगा हमें। तो बी का वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है, तो दोनों को सेम टू सेम करने के लिए इसका एलसीएम हमें लेना होगा। इसका एलसीएम लेने के लिए हमें 3 चौका 12 होगा, तो 12 बनाने के लिए इसमें हमें 4 से गुना करना होगा और इधर दोस्तों हमें 3 से गुना करना होगा। तो दोस्तों यदि हम 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, फिर हम इसको गुना करते हैं तो 4 तिहाई 12 होता है। अब दोस्तों इसको यदि हम गुना कर देंगे तो 3 पचे 15 होता है दोस्तों। एबीसी का हमारा रेशियो ये आ गया। अब अगला दोस्तों हम देखेंगे इसी तरह से यदि 4 करें तो उसका भी हम इसी तरह बना पाएंगे। दोस्तों अब इसमें हमें देखना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। दोस्तों तो पहले हम बारी बारी से करेंगे, दो को लेंगे। इसमें दोस्तों हमारा बी कॉमन आ रहा है, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 है 10 है, जिसका एलसीएम हमारा 10 आ रहा है। तो 10 लाने के लिए हमको बी को 10 बनाने के लिए इसमें सिर्फ हमें 2 से गुना करना होगा। तो ये हमारा बी दोनों सेम हो गया दोस्तों। अब हमें इस दोनों को लेना है। अब हमको ये देखना है दोस्तों कि सी और सी दिख रहा है, सी और सी दिख रहा है, तो दोनों हमको 7 और 14 का एलसीएम लेना होगा, जिसका एलसीएम 14 आएगा। तो दोस्तों अब हमें इसमें भी 2 से गुना कर देना होगा। दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 14, सी बराबर 14 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी दोनों में कॉमन है तो 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इसका वैल्यू 10 है। दोस्तों अब एक चीज देखेंगे और कि यहाँ पे सी का वैल्यू 14 था, यहाँ पे सी का वैल्यू 14 हो गया। अब यहाँ पे बी का वैल्यू 20 हो गया, दूध आए के 20 हो गया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू 2 ही है। तो दोस्तों 2 से हम इसमें और गुना कर लेंगे। अब देख लेंगे हम एक बार, सी का वैल्यू यहाँ पे 14 है, यहाँ पे भी 14 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 10 दूनी 20 है, यहाँ पे भी 4 पचे 20 है। तो दोस्तों हमारा अब इक्वेशन सेट हो गया है। अब हमें सिर्फ इसको गुना करके लिख लेना है। यहाँ पे हो गया 4, 4 चौका 16, यहाँ पे देखेंगे 4 पंचे 20, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम 7 दूनी 14, और ये हो गया दोस्तों हमारा 15। तो दोस्तों इस तरह से इसको हम सेट करते हैं। अब एग्जाम में हमें दे दिया होता है कि मान लीजिए 1000 की राशि है, 1000 की राशि है और 1000 की राशि इस अनुपात में बांटा गया। अब सी को कितना राशि प्राप्त होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इतना तो हमें बेसिक करना ही होता है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के इतना कर लेंगे। जैसे इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं कि इधर हो गया 16 14, तो 16 14 30 हो गया, 30 20 50 हुआ, 50 10 60 7 पर 65 हो गया। दोस्तों 65 यूनिट का वैल्यू हमारा 1000 हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैं खुद के मन से डाला हूं तो एग्जैक्ट कटने वाला नहीं है, लेकिन वहां पे जो अभी आपको देगा वो एग्जैक्ट कटने वाला होगा और उसका एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। दोस्तों तो यदि हमें सी का निकालना हो या फिर डी का निकालना हो या किसी का निकालना हो, तो यदि हमें डी का निकालना होगा दोस्तों कि डी को कितना पैसा मिला दोस्तों, तो डी वाला ऊपर रखेंगे, इसको हम नीचे रखेंगे और 1000 से उसको गुना कर देंगे। हमारा दोस्तों आंसर जल्दी से जल्द निकल जाएगा। जैसे 5 इधर 5 से इधर 13 आ जाएगा दोस्तों। अब 3 से इसको गुना करेंगे, 3000 बटा 13। तो दोस्तों इसका हम काटेंगे तो डेसिमल में आएगा। हालांकि 13 दूनी 26 आ गया 4, फिर 13 दूनी 26 बच गया 14। अब वो यहाँ पे जाएगा 140, 13 नंबर 117, 13 130, दोस्तों यहाँ पे जाएगा 3 बार में 13 39, एक आ गया 10। अब दोस्तों हमारा ये समथिंग है, दोस्तों हमारा ये डेसिमल में चला जाएगा। एग्जैक्ट नहीं कट रहा है क्योंकि मैंने अपने मन से ले लिया था, लेकिन डाटा इसी तरह का देता है दोस्तों। तो आगे हम देखेंगे कुछ और। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसमें, जैसे ए हो गया बी, बी सी, सी डी, डी डी। दोस्तों सबका यदि हमें दे दिया जाए
दोस्तों अब हमें यदि शुरू वाला और अंत वाला दोस्तों यदि हमें पूछे कि A अनुपात E क्या होगा दोस्तों, यदि शुरू वाला और अंत वाला पूछे और दे दिया जाए बहुत सारा फ्रैक्शन, तो दोस्तों हमें बारी बारी से जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में बताया हो उस तरह से नहीं करना है। इसको डायरेक्ट हमें करना है क्या दोस्तों, एक तरह तिरछा काटेंगे दोस्तों, इस साइड वाले को इस साइड से हम काटेंगे। इस तरह देखेंगे कि बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया। इसको गुना करने पे हमें सारा कट जाता है और जो हमें बचेगा वही हमारा आंसर होता है दोस्तों। इसको हम करेंगे क्या, इस साइड वाले नंबर को इस साइड वाले नंबर से हम तिरछा मतलब कि क्रॉस काटेंगे, जो भी बच जाएगा उसको इधर वाला जो भी बचेगा उसको गुना कर लेंगे, इधर वाला जो भी बचेगा उसको गुना कर लेंगे दोस्तों। तो आते हैं हम इसको काटते हैं, 5 से ही कटा 2 बार में, 2 से ये 2 कट गया दोस्तों, 4 से ये 8 कट गया दोस्तों, 3 से ये 6 कटा 2 से 2 कट गया, इधर दोस्तों ये 5 बचा, इधर दोस्तों बचा 1, तो इसका अनुपात आ गया 1:5। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है दोस्तों, A/5 बराबर B/6 बराबर, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम C/7 और D/8 आ गया दोस्तों। तो अब इसमें हम देखेंगे कि A, B, C, D का रेशियो दोस्तों जो नीचे में दिया रहेगा वही संख्या दोस्तों हमें यहाँ पे डाल देना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। जो भी यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन था मैं उसको इसमें आपको डिस्कस कर दिया हूँ, और इसको वीडियो को देखने के बाद आप रेशियो का क्वेश्चन बना के देखें, आपसे दोस्तों सॉल्व होगा और कम समय लगेगा दोस्तों। और इससे जो भी हार्ड क्वेश्चन होगा दोस्तों एसएससी या रेलवे में आया हुआ उसको मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बनाऊं और शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाऊं कि शॉर्टकट में उसको मैं सॉल्व कर पाऊं। धन्यवाद।